तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जैसे जियांग जी जाता है उसको उठा के लेके जाता है। हाँ, लेकिन जियांग यहाँ पे बेहोश हो चुका था। तभी वहाँ पे ये आ जाती है, भाई यू चैन आ जाती है और वो आते कहते हैं टीचर मुझे लगा तभी हमें से किसी का मैच आप देखने यहाँ पे जाओगे, आप मेरा मैच यहाँ पे देखने नहीं आए। तो मैं समझ गया आप यहाँ पे जियांग का मैच देखने गए होगे। तो देखो भाई आप तो वाकई में जियांग का मैच यहाँ पे देखने आए हो। सामने से मैं कहता बोलता है यू चैन यार तेरा पावर तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हुआ है, या तेरा अपोनेंट कौन था? भाई लगता कोई नल्ला था। सामने से ये भी कहती नल्ला, अरे बहुत ही बड़ा नल्ला यहाँ पे था मेरे बराबर लेवल का, उसका जो लेवल मेरा लेवल यहाँ पे बराबर था, लेकिन साले के पास यार मालूम नहीं डाउन लो कैसे मेरे लेवल के बराबर चल गया। बहुत नल्ला था, मैंने बस 2 मुक्का मारा, एक मुक्का भाई उसके गोटो पे और दूसरा मुक्का उसके फेस पे, एंड देन उसकी मौत यहाँ पर हो गई। ये भी कहता बढ़िया, लेकिन गोटो पे मारना नहीं चाहता बेचारा, शायद कभी अब बाप ना बन पाए। फिर सामने से उचन का यहाँ पे ध्यान जाता है जियांग की ओर जो कि बेहोश यहाँ पे था। सामने से कहती है ये बेहोश लग रहे हैं, पावर इनके बहुत कंज्यूम हो चुकी है, क्या ये हार गए? सामने से कहता है ना बिल्कुल नहीं हारा, ये जीत गया। मालूम है इसका अपोनेंट कौन था भाई? अरे इसके वही जो बहन यहाँ पे थी ना, कजन, जो कि मजाक उड़ा रही थी आने से पहले। हाँ वो यार कुतिया के मौत इसने उसको यहाँ पे हरा दिया। जो सुनते यू चैन खुश हो कहती चलो बढ़िया भाई, हम तो चाहते थे काश मैं भी यहाँ पर होती, मैच यहाँ पे देख पाती, कुतिया की मौत उसको हारते हुए मैं भी हंसती और उसके मुंह पे हक के यहाँ से निकल जाती। सामने से ये भी कहते छी पब्लिक लिए सब काम नहीं करने का। जो बाकी तेरी यहाँ पे सीनियर जूनियर है उनका क्या हालत है? जो सुनते वो कहता है बताती है यू चैन वेल उनका भी काफ़ी बढ़िया है, उनका अपोनेंट भी कुछ खास अच्छे यहाँ पे नहीं था, सबका सब नल्ले थे। जो सीनियर जो छुटकी यहाँ पे थी ना, अरे यार वो तो मतलब क्या बताऊँ यार, दम दुश्मन को क्या उसने बैंड यहाँ पे बजा दी थी, एक अटैक में सीधा दुश्मन खत्म। और जो जांग है ना भाई, जांग को तो भाई आपने जो हाथ यहाँ पे दिया ना मैं के लेकर आम, वो तो वाकई में 2.5 किलो हाथ से भी ज़्यादा कमाल का बन चुका है। उसने भी एक मुक्के में सीधा अपोनेंट को यहाँ पे बाहर ही फेंक दिया था। तभी सामने से मैं कहता हूँ एहसास होता है कि भाई ये सब तो यहाँ पे जीत गए, लेकिन जो फैन उस पर यहाँ पे मुसीबत आई पड़ी है। सामने से कहता है कि भाई यार हमें फैन का जाकर मुकाबला देखना चाहिए, शीश टकलिंग और अभी मुसीबत मारे। तो उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उसके फाइट की ओर, जहाँ पे वाकई में उसका जो अपोनेंट है ना उसको हराने में फैन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत लग रही है। तो भी सामने जो अपोनेंट है ना वो 1% भी थका नहीं है, उल्टा ये यहाँ पे थक चुकी है। एक जोर अटैक यहाँ पे निकालती है और जोर अटैक यहाँ पे वो कर भी देती है, लेकिन जैसे करती है उसका भी कुछ खास असर होता नहीं है। दूसरे साइड है ना जो ऑडियंस में बेसिकली यहाँ पे यू चैन और साथ ही में मेकटा पहुंच चुके थे। यू चैन कहती है कि वेल यार जो सामने से हमारी फैन है ना वो स्ट्रॉन्ग है भाई, कोई छोटी मोटी यहाँ पे नहीं है, उसका अपोनेंट क्यों ना कितना स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन सामने से थोड़ा बहुत यहाँ पे तो चोट पहुंचा देगी, लेकिन सामने से फैन यहाँ पे थकी थकी लग रही है और उसका अपोनेंट यहाँ पे एग्जैक्टली सही सलामत लग रहा है। ऐसे कैसे? जो सुनते मेकटा कहता है क्योंकि भाई वो चाह के भी इम्पॉसिबल है उसका अपोनेंट के यहाँ पे हरा पाना। जो सुनते यू चैन कन्फ्यूज क्यों भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो मेकटा बोलते तो सामने से यहाँ पे मुकाबला देखना अपने आप तुझे मालूम, क्योंकि सामने से यहाँ पे जो बंदा था ना बड़ा यहाँ पे स्पेशल था, वो बंदा बड़ा हार्ड था। सामने से यहाँ पे जो फैन है ना उसने जो भी तलवार का अटैक यहाँ पे किया था ना वो नोटिस करती, जो भी मैं तलवार का अटैक यहाँ पे करी हूँ ना उसको आइडियल लौंडे को पड़ जा रहा है कि हाँ भी मैं किस टाइप का अटैक यहाँ पे करने वाली हूँ। तो जो उसका अपोजिट अटैक हो सके, जो मेरे अटैक को यहाँ पे रोक दे, उसको कंप्लीटली यहाँ पे खत्म कर दिया। हमेशा वही अटैक यहाँ पे करता है और मेरी बैंड यहाँ पे बजा है, तभी तो उसको 1% का भी चोट नहीं लगा और मैं आधा शायद यहाँ पे थक चुकी हूँ। कोई बात नहीं, मुझे मैच जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे हारना नहीं है। तो अपना पूरा पावर यहाँ पे लगाती हूँ और लगाने के बाद ढंग से यहाँ पे कर देती है, जिससे जोश से ब्लास्ट होता है धुआं। यू चैन कहती है कि वेल ये लगता है फैन यहाँ पे जीत गई, लेकिन क्या जैसा धुआं यहाँ पे क्लियर होता है फैन को चोट लग पड़ी थी, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। लेकिन जो बंदा ना उसने कोई और अपना मतलब कोई डिफेंसिव स्किल ऑन करके अपनी जान बचा ली थी। दूसरी ओर यू चैन यहाँ पे यू चैन ही भाई फैन पड़ी कि फैन जमीन पे पड़ी है गिर के, कह रही यार अब तो जो भी पावर थी वो तो खत्म हो चुका है, यानी अब मैं बिल्कुल भी जीतने वाली नहीं हूँ। वो जो बंदा ना मैं कटे की ओर ऐसा देखता है और स्माइल यहाँ पे मारता है, मैं कटे भी देखता है वो भी यहाँ पे स्माइल मारता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे जानते थे। उसके बाद वो जो बंदा यहाँ पे था वो बंदा यहाँ पे सरेंडर कर देता हूँ, कहते कि भाई मैं हार मानता हूँ, ये जो लड़की है ना इसको यहाँ पे जिता दो। जिसके बाद से वो लौंडा डिफीटेड कहलाता है और फैन यहाँ पे विनर कहलाती है और उसके बाद यहाँ पे मुकाबला खत्म। लेकिन तो भी फैन यहाँ पे खुश नहीं है, ऑफकोर्स भाई वो जीती थोड़ी ना, लड़ाई करके थोड़ी ना जीती है, वो तो सामने वाला जानबूझ के इसके ऊपर दया करके हार मान गया, जिस चक्कर में बहुत ज्यादा ऐसा गुस्से में यहाँ पे थी और मुंह फुला के खड़ी कि भाई नहीं मैं यार ये तो बहुत बड़ा यहाँ पे अपमान हो गया। मेकटा सामने से कहता है कि यार टेंशन मत लो यार, वो बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो तुम चाह के भी यहाँ पे हरा नहीं पाओगी, अगली बार ट्राई करो, जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगी तब जाकर उसको यहाँ पे हरा देना। अब आगे जो राउंड होंगे ना उसके ऊपर यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सामने सी चैन है ना वो कहती है वेल टीचर यार मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, तो मैंने उस बंदे को स्माइल मारे थे, वो बंदा भी तुम्हें देखा उसने भी स्माइल मारा एंड देन वो हार मान के यहाँ से निकल गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई शायद तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, शायद हो सकता है भाई कि वो तुम्हारा यहाँ पे पुराना दोस्त हो। तुम भाई पहले भी मुझे अपने काफी पुराने दोस्तों से यहाँ पे मुलाकात कि उस सच यहाँ पे बताओ, और दोनों का सर ऐसे पास में था तो मेकटा जानबूझ के अपना सर उसके सिर से ढाम से यहाँ पे मारता है, तो उसको भी चोट लगता है। वो भी कहती है कि रोते रोते कह रहे टीचर अभी बड़ा कमीना है यार, तू अपनी डिसाइपल को ऐसे कैसे मार सकता है। वो सामने से कहता है कि देखिए सबसे पहली बात हुई थी जो बीच में अपना सर यहाँ पर लेकर आई थी, तो इसमें मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है और मेरे साथ फालतू में ऐसा नाटक नहीं करने का, चुपचाप जाकर ट्रेनिंग को यहाँ पे ध्यान
ध्यान दो और सामने से यार फ्रेंड्स सुनो भाई, तुम्हें भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, अगले राउंड पे अच्छे से फोकस करो, तुम बाद में कभी उसको अच्छे से हरा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता रात में जो भी लड़कियां थी ना बाथरूम में आकर आराम से यहाँ पे नहा रही थी, और अभी भी उसके मन में ना वही घोसा पड़ा कि भाई मुझे जीतना है, अगले जीतना है। तो बोले जा रही है फैन कि भाई अगला जीतूंगी, अगला राउंड जीतूंगी, अगला राउंड जीतूंगी, अगला जीतूंगी, जीतूंगी 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 जीतूंगी। ये बाकी 3 लड़कियां आपस में बातचीत करती है। यू चैन कहते हुए जब से ना यो मैच वहाँ पे हारी, आई मीन हारी नहीं है, जीती है, लेकिन भाई काफी मतलब समझ ना भाई सामने वाले ने हार माना तब जाके ये जीती है। जिसके बाद से ना ये बस ये बोले जा रही भाई अगली जीतूंगी जीतूंगी जीतूंगी। सामने से जांग कहती है कि वेल यार ऑफकोर्स किसी के साथ भी ऐसा यहाँ पर होगा ना तो उसको ऐसा यहाँ पर लगेगा, तो ऑफकोर्स अगर मेरे साथ भी होता तो वो यार मुझे और भी गुस्सा आता। छुटकी कहती वेल तो फैन को पहले ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो सुन रही चैन कहती वेल मेरे पास एक आइडिया है, इसको मसाज देनी चाहिए, अभी कोने कोने में अच्छे अच्छे से मसाज देना पड़ेगा तो ये खुश हो जाएगी। तो आराम से उसको लेटाते हैं और उसके कमर पे हाथ रख के, पीठ पे हाथ रख के और पैरों पे कहते कि ओके हम मसाज करें, तुम्हें जितना ज़्यादा हार्ड चाहिए उतना बताना, हम उतना ज़्यादा हार्ड यहाँ पे मसाज देंगे। तो मसाज देना चालू करते हो, धीरे 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 और भी हार्डर होते जाता है। तो सामने से फैन को भी मजा आता है, वो भी कहती है हाँ बढ़िया है, और उसके मुँह से और कैसम जैसा आवाज़ यहाँ पे निकलना चालू होता है। और बाहर से इनके बाथरूम से बाहर मेगटा भी ऐसा था, वो भी तम जैसे आवाज़ सुनते ना उसके भी अरमान टाइट हो जाते कि बाप रे भाई मेरी फीमेल डिसाइपल आई डोंट नो अंदर यहाँ पे क्या करिए, आई मीन कोई अच्छा ही काम करी होगी, नहा वहा ही रही होगी, लेकिन बाहर से सुनने से कितना गंदा लग रहा है। उतने में यू चैन आती है और आती कहती साले हरामी टीचर भाई तो फिर से लड़कियों का ऐसा चोरी चुप से देखने की कोशिश करने आया ना। जो सुन दे कहता नहीं अगर मैं तुमसे कहूँ मैं बस ऐसे से गुजर रहा था तो क्या मेरी बात का तुम यहाँ पे विश्वास करोगी। और फिर ध्यान से यू चैन के यहाँ पे मुँह देखता है तो काफ़ी प्यारी काफ़ी सुंदर लग रही है और साथ ही में काफ़ी ऐसा मतलब हैप्पी भी लग रही है। और पहला दिन याद आ जाता है जब मैं पहली बार मिला था, चोट लगा था, आँख से आंसू आ रहे थे, एकदम मरी मरी यहाँ पे हालत थी, तो काफ़ी खुश है और प्यार से कहते वाह यार देखा मैं काफ़ी बढ़िया टीचर हूँ कि मैं कैसी भाई तुम जैसी लड़की को पाल पोस के कितना बड़ा कितना हट्टा खट्टा कितना प्यारा यहाँ पे कर दिया। सामने से वो कहती है भाई प्यार से साले भाई इतना टॉर्चर तूने किया है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। ये कहता है कि भाई टॉर्चर यार मैं तुम्हारी ट्रेनिंग किया था, उसको टॉर्चर नहीं बोलते उससे यहाँ पे ट्रेनिंग बोलते हैं, इसलिए सामने से मैंने ट्रेनिंग करवाई थी और कुछ नहीं। वो चैन कहती हाँ लेकिन जो जिएंगे ना लड़ाई के बाद अभी तक यहाँ पे बेहोश है, मेरे ख्याल से हमें उसे होश में लाना चाहिए वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो जो सुनते हैं मैं कट्टा बोलता है वो उसका गड़बड़ के टेंशन मत लो, गड़बड़ वड़बड़ यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, वो सामने से बस थक चुका है इसलिए बेहोश है और जैसे उसका थकान यहाँ पे दूर हो जाएगा ना हाँ तो होश में आ जाएगा। इसलिए बाय ओके मैं जा रहा हूँ। हाँ लेकिन बाथरूम में जो तुम काम करो ना हौले हौले अच्छे से करो वरना भाई मेरे जैसा कोई और बंदा सुन लेगा ना तो उसको गलत फैमिली हो जाएगी कि हाई हाई एसका अकेडमी की लड़कियाँ कैसी कैसी गंदी गंदी काम बाथरूम में यहाँ पे करी हो। बाय इतना बोलते उसके पिछवाड़े पे थप्पड़ मार के निकल जाता है और वो गुस्सा करते हो खाली। और उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है जियांग पे जो कि आराम से अभी भी सोई रहा है, उमेन कैरेक्टर यहाँ पे आया पड़ा है। मनी मन सोचता है कि वेल यार इसका जो अपोनेंट जो यहाँ पे थी पहले राउंड में उसके साथ ये फाइट करना नहीं चाहते यहाँ पे, लेकिन तो भी उसका अपोनेंट के साथ यहाँ पे मुकाबला हो गया तो जीत चक्कर में सामने से ऑफकोर्स में निराश तो होगा। वैसे नींद में यहाँ पे कहता है कि अरे पापा यार आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे साथ यहाँ पे फायर वर्क देखने चलोगे, फिर आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता ना इसको याद आता कि जियांग ने मुझे कहा था इसका जो बाप है ना अपने फैमिली का पुराना लीडर था, लेकिन जब ये 6 साल का था उस समय इसके बाप के यहाँ पे मौत हो गई और कोई नया लीडर यहाँ पे बन गया। हाँ तो उसी को याद कर रहा है, कोई बात नहीं बेचारा अनकंफर्टेबल, इसको कंफर्टेबल फील करवाता हूँ, इससे कुछ अपना मैजिक करता है जिससे वो कंफर्टेबल में तरीके से आराम से यहाँ पे सो जाता है। और जैसे यहाँ पे अच्छे से और सोता है ना ये भी कहता है स्लीप वेल, लेकिन तभी इसको और महसूस होता है कि कोई 3 बुरा सा यहाँ पे आ चुका है और कहीं से नहीं बल्कि जो फैन है ना फैन के कमरे से महसूस हो रहा है, जल्दी से जाके मुझे चेक करना चाहिए। तो जैसे कमरे में जाता ना सामने शायद कुछ पहले से हो चुका था जिसे देख के खुश हो कहता है शिट भाई मेरे आने से पहले सब कुछ तो मामला यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।